Hello viewers, welcome to Tom's English Gyan. Today I am going to explain the question answers of the poem The Elephant and the Tragopan. This is a poem which is in the New Oxford Pathways book of class 8. So the name of the poem is Excerpt from the Elephant and the Tragopan. It is section 3 of unit 2. So let us get into the question answers of this lesson. First question is MCQ. The answer can be seen on the screen. The answer is B. And second question also is MCQ. The answer is C. Witty and humorous. So we get into the question number 3. The question is, what did the elephant and the Tragopan discuss? How did the Tragopan hear the news? ये जो लेसन है, मतलब एक्चुअली ये लेसन नहीं है, ये जो पोएम है, इस पोएम में ये बता रहे हैं जो एक एलिफेंट और एक ट्रागोपान मीन्स इट इज ए बर्ड, ए टाइप ऑफ बर्ड है, वो बर्ड के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो कॉन्वर्सेशन बताया जा रहा है. तो इस पोएम को जो एक्सप्लेनेशन है उसका मेरा एक दूसरा वीडियो में है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. इसको जो एक्सप्लेनेशन है उस पोएम में ये जो ट्रागोपान जो है कौन सी बात पर डिस्कस कर रहे हैं एंड ट्रागोपान क्या न्यूज़ सुन के आया था. So the answer is the elephant and the Tragopan discussed the rumor of a crazy scheme humans were supposedly planning. तो एलिफेंट और ट्रागोपन क्या डिस्कस कर रहे थे? वो उन्होंने एक ऐसे रूमर सुना, रूमर मीन्स अफवाह, यू नो, एंड ऐसे एक अफवाह सुना जिसमें बता रहे कि ह्यूमन एक ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं. क्या प्लानिंग है? अपनी जो फील्ड है वो फील्ड को रूइन, बर्बाद करने का एक प्लान बना रहे हैं, उसके बारे में आगे है. एंड द ट्रागोपन वॉज वेरी अपसेट, सो द एलिफेंट ट्राइड टू कम्फर्ट हिम एंड ऑफर्ड हिम ए वार्म कप ऑफ टी. तो ट्रागोपन जो है इस न्यूज़ से ट्रागोपन बहुत परेशान था, क्योंकि उनका जो होम है, तो फॉरेस्ट जो है उनका घर है, वो घर मतलब डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं ह्यूमन के द्वारा. इसलिए वो ट्रागोपन बहुत परेशान थी और एलिफेंट ने जो है, एलिफेंट ने उसको शांत कराया और एलिफेंट ने उसको आश्वासन दिया और उसको एक कप ऑफ टी ऑफर किया, चाय ऑफर किया. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द क्रेजी स्कीम ऑफ मैन? अब इस पोएम में जो एक क्रेजी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जो ह्यूमन ने प्लान किया था, वो क्या है? द आंसर इज मैन वांटेड टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, ही वांटेड टू रूइन द लैंड एंड ब्लॉक द रिवर्स, ही वांटेड टू कट डाउन द फॉरेस्ट फॉर वुड एंड फ्लड द लैंड बाय ब्लॉकिंग द रिवर्स. तो मैन क्या करना चाह रहे हैं? वो डिस्ट्रॉय करने चाह रहे हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं और वो लैंड को रूइन करने जा रहे हैं. रूइन मतलब बर्बाद करने जा रहे हैं, और जो पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधों को काटने जा रहे हैं. तो मतलब वहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट या कुछ ऐसे एक्टिविटी करने के वजह से ऐसे जो काम ह्यूमन के द्वारा किए जा रहे हैं, और वो जो रिवर्स है, रिवर्स को भी ब्लॉक करने जा रहे हैं जिसमें से वो पानी पीते. तो जो खूबसूरती है उस फील्ड की, पूरी खूबसूरती है ह्यूमन द्वारा ख़राब करने जा रहे हैं. इसलिए ये जो ट्रागोपैन है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, what was the reaction of the elephant? What does this tell you about him? ये खबर सुनने के बाद एलिफेंट का क्या रिएक्शन रहा और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सो द आंसर इज द एलिफेंट टुक द न्यूज़ कामली. एलिफेंट जो है जो न्यूज़ सुनने के बाद वो कामली सुनता रहा, पेशेंटली, बहुत कामली, कुछ ज़्यादा परेशान तो हुआ ही नहीं.
फर्स्ट ही एनक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ द न्यूज़। सबसे पहले उसने पूछा कि आपको ये न्यूज़ कहाँ से मिला। न्यूज़ कौन लेके आया? ट्रागोपैन लेके आया। और वो न्यूज़ पहले कहाँ से मिला ये पूछा। उसके बाद उसने क्या एडवाइस किया? देन ही एडवाइज्ड द ट्रागोपैन टू बी पेशेंट। और ट्रागोपैन से कहा कि पेशेंट रहो, मतलब धैर्य बना रखो, जो होगा वो देखा जाएगा। एंड इट शोज दैट द एलिफेंट वॉज पेशेंट एंड काम। इससे ये पता चल रहा है कि जो एलिफेंट है वो बहुत शांत था और बहुत धैर्यवान था और पेशेंट बनाए रखा था। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इंस्टेंटली he preferred to think things through and take on things as they come। तो उसने तुरंत रिएक्ट तो नहीं किया, उसकी बजाय उसने क्या कर दिया? उसने सोचा, पहले सोचेंगे उसके बारे में और देखेंगे जब होने वाले हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। वही रिएक्शन था एलिफेंट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द एलिफेंट काम द ट्रागोपैन। एलिफेंट ने कैसे उसको शांत कराया, ट्रागोपैन को कैसे शांत कराया। सो द आंसर इज द एलिफेंट आस्क्ड द ट्रागोपैन टू रफल डाउन बिकॉज हिज ब्रेस्ट वॉज लुकिंग रेडर दैन बिफोर। तो एलिफेंट ने ट्रागोपैन से कहा अभी शांत हो जा, बी काम, क्वाइट हो जा, मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इसको ऐसे लग रहा है उसके जो ब्रेस्ट है, मतलब नीचे के जो पार्ट है, दैट इज़ बर्ड के नीचे के जो पार्ट है वो, दैट इज़ द ब्रेस्ट जो है दैट वाज लुकिंग रेडर, वो ज़्यादा लाल दिख रहा है। तो उसका मतलब है कि ट्रागोपैन बहुत ज़्यादा ही परेशान था। एंड सो उसने ही ऑल्सो ऑफर्ड द ट्रागोपैन सम टी टू काम हिज नर्व्स। और एलिफेंट ने ट्रागोपैन को टी ऑफ़र किया, चाय का ऑफ़र दिया कि चाय पीने से वो अपने जो नर्व्स को काम कर पाए। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, fill in the table to show your understanding of the poem। So question number 7 is of some lines from the poem are given there and उसके जो मीनिंग है, उसके जो वो क्या बताने चाह रहे हैं, उसके आंसर्स आपको अभी स्क्रीन में देख सकते हैं, आप देख के कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 7, you just go through it। So we proceed to question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो इस जो है ये जो पोएम है, ये पोएम की जो राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम, आई होप यू नो इट। जो राइमिंग वर्ड्स जो है उसकी मतलब मैचिंग कैसा है, जो एंड के जो राइमिंग वर्ड्स है उसको देख के राइमिंग स्कीम बनाया जाता है। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ये ए बी बी है, राइमिंग स्कीम है ये ए बी बी। ये कैसे बनता है आप देख सकते हैं। जो पोएम के जो हर लाइन जो है, लाइन आप देख सकते हैं, फर्स्ट 2 लाइन्स के जो लास्ट वर्ड्स है उसकी राइमिंग सेम है, और 3rd लाइन 4th लाइन उनकी जो राइमिंग जो है वो सेम है। उसी हिसाब से ही हम राइमिंग वर्ड्स निकालते हैं। तो फर्स्ट ग्रीन, एंड यू कैन सी द पोएम देयर, ग्रीन एंड सीन, दैट इज ए फर्स्ट दोनों सेम है इसलिए, एंड 3rd एंड 4th सेम है, लॉन डॉन, इसलिए वो बी बी। ओके, दैट वे एवरी 2 लाइन्स इट इज सिमिलर, so it goes like that। So the rhyming scheme is A B B। Next question is question number 9। A simile is when one object is compared to another object using as or like। Pick a simile from the poem। Simile, you know, एक simile क्या होता है? Simile is when one object is compared to another object। जब एक ऑब्जेक्ट को या एक चीज़ को दूसरे किसी चीज़ से जब कंपेयर किया जाता है तो वो क्या है? एक सिमिली कहा जाता है, जिसमें एस या लाइक जैसे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर पोएम में जो लाइन है, एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जो है बाम्बू लाइक ए डिस्टेंट लॉन। Bamboo like a distant lawn, that is the simile, bamboo which is being compared to distant lawn there। Okay, so now question number 10।
Question number 10 is about personification. So personification is a literary device where non-human objects or creatures are attributed to human qualities. So personification, I hope you know it. क्या होता है जब human activities are being used for other non-living objects या other objects जिसमें possible है नहीं है, non-human objects जो ह्यूमन नहीं है उनके लिए जो ऑब्जेक्ट्स ऐसे जो कंपैरिजन किया जाता है जो एक्चुअली ह्यूमन करते हैं, ह्यूमन की जो एक्सप्रेशंस है वो एक्सप्रेशंस जब एक एनिमल में बताया जाए या कोई चीज़ों में बताया जाए वो सब पर्सनिफिकेशन होता है. तो इस पर्टिकुलर लेसन में आप देख सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन वो है कि यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं एक्चुअली बर्ड्स के बीच में या एनिमल्स के बीच में ऐसे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकता, तो लेकिन वो कॉन्वर्सेशन इज डन बाय द ह्यूमन एंड ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो दैट एक्टिविटी इज बीइंग कंपेयर्ड टू द एनिमल्स एक्टिविटी एंड सच आर personification, such type of poetic device, figure of speech, that is the personification. So now what do you think is an example of personification in this poem? So उसके बारे में हम देखेंगे आंसर. We come to the answer and here both the characters, the elephant and the tragopan, had human attributes. दोनों ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिखा रहे, ट्रागोपैन और एलिफेंट दोनों का ह्यूमन एक्टिविटीज़ दिखा रहे. क्यों, कैसे? दे वर टॉकिंग टू ईच अदर. फर्स्ट थिंग जो है दोनों एक दूसरे से कन्वर्स कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है, तो वो फर्स्ट थिंग है. सेकेंड थिंग इज वी कैन सी द एलिफेंट ऑल्सो प्रिपेयर्ड सम टी टू कम्फर्ट द ट्रागोपैन. ट्रागोपैन को कम्फर्ट करने के लिए, आश्वासन देने के लिए क्या कर दिया, एलिफेंट ने चाय बनाया, जो कभी पॉसिबल है नहीं है, एनिमल्स के जरिए जो पॉसिबल है नहीं है. चाय वगैरह जो बनाते हैं वो तो ह्यूमन ही करते हैं, तो इसलिए एनिमल्स के साथ उसको मैच किया वहाँ पर, तो वो एक पर्सनिफिकेशन है. एंड दीज आर ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड एंड सो इन दिस वे दीज कैरेक्टर्स हैव बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम. तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो पोएम है, ये जो दो कैरेक्टर्स है, ये दोनों कैरेक्टर्स को पर्सनिफाई किया गया है, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर बीइंग attributed here to this bird and animal. Okay, so these are the answers of section 3 of unit 2. Thank you very much. Keep watching my channel. Thank you.